और यहाँ पर इस पुरुषार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ में हम लोगों ने जो श्रावक धर्म का अध्ययन किया, उस श्रावक धर्म के संदर्भ में सम्यक दर्शन आदि में दोष लगते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर आचार्य परमेष्टि कर रहे हैं। हमने कल समझा था समदर्शन के 5 अतिचार होते हैं। हमें कभी भी कोई शंका नहीं करना चाहिए, कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। यदि आपको कल उदाहरण दिया था कि तबलिया का हंडिया का एक चावल देख लेते हैं और पूरे चावल का भात का अनुमान कर लेते कि कच्चा है पक्का है, उसी प्रकार जैन धर्म में आपने यदि ये देखा है कि जो हमें प्रत्यक्ष में सत्य दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी सत्य मानना ही चाहिए अपने लिए। और आचार्य कहते हैं शंका करने की आवश्यकता भी नहीं है। आचार्य समद्वत स्वामी ने लिखा है, कर्म परवसे शांति दुःखैरन्तर्दोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। यहाँ ये कहा जा रहा है आखिर सम्यक दृष्टि कांक्षा क्यों नहीं करता है, अथवा वह कांक्षा क्यों नहीं करे। जब त्याग तपस्या करते हैं, दान पूजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, स्वाध्याय प्रवचन सुनते हैं, तो कांक्षा तो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि आपने स्वाध्याय किया है, आपने प्रवचन सुना है, तो आचार्य कहते हैं जो भी सामग्री संसार की उपलब्ध होगी अपने ही पुण्य के उदय से होगी, क्योंकि पुण्य के आदि ने कर्म परवसे, और पुण्य के उदय में हो जाएगी वो स्थायी रहने वाली नहीं, छूट जाएगी, अंत सहित होती है। और जब तक मिलेगी दुख ही रंध्रतोदय, दुखों से मिश्रित होगी। कौन सा संसार में 5 इंद्रिय का विषय है, कौन सा सुख है जो एकांत से सुख देने वाला हो। कपड़े हैं पहनते हैं, जब तक ठंडी है ठीक, गर्मी लगी तो बोलो उतारो, सुन रहे ना। अब इसके बाद पंखा है, गर्मी लग रही चालू करो, अब ठंडी हो गई तो चालू करो ना। क्यों बंद क्यों कूलर? आज कूलर बंद क्यों है? बोल नहीं रहे हैं? क्यों? कल तक तो कूलर नहीं है, कूल रहे थे तुम लोग, बता। एक विषय है पंचेंद्रिय के। बोलो भोजन अच्छा है कि खराब है? बोलो ना। आर्यन बोलता नहीं। अच्छा है ना, सुख देता है ना, खाते रहो दिन भर, बंद ना हो, फिर क्या है? आखिर ये बताओ कौन सा विषय है? इसलिए दुख ही रंतिरतोदय। सोचो, कल्पना करो, भोजन करते बंटी भैया चावल में भात में कंकड़ आ जाए, कैसा लगता है? हैं? दिमाग खराब होता है, सहमति के रहे। बताओ देख के क्यों नहीं खाते? बताओ हैं? बनाने वालों ने तो इतना सोच के बनाया, कंकर एक आध रह गया और उन पे टूट रहे। बताओ, यही तो आप लोगों को सोचना है। संसार की परिणति ऐसी, दुख ही रंतिरतोदय। अब ठीक है कंकड़ नहीं था, सावधानी से बनाया, ओंठ कट गया, जीभ कट गई, गाल कट गया, कटता नहीं कटता, फिर क्या होता मितेश? मजा आता, फिर नहीं आता, फिर खाते क्यों? इसलिए खाओ मना नहीं, ये तो समझ लो सबका सब दुख देने वाला है। कहो ना सुख संसार में, सब जग देखो जान, फिर भी हम लोग उसको भूलते नहीं, रोज चाहिए। ऐसा भी नहीं कि यदि मान लो रोटी में कोई किसकस आ गई, दाल में कंकड़ आ गया तो आज से त्याग रोटी खाने का, दाल खाने का, ये भी नहीं होता, रोज चाहिए। बड़ी विचित्रता है, संसार के विषय बड़े विचित्र हैं। सोचो विचार करो। इसलिए कहते हैं कर्म पर्व से शांति दुख ही रंतिरतोदय। सब ये बड़ी बड़ी हवेलियां बना ली, क्यों किशोर भैया? टूटेगी तो नहीं कभी? अब क्या खराब तो नहीं होगी?
बता, लिपाई पुताई में लगे, अब दीवार साफ रहेगी हमेशा अनंत काल तक। फिर कितने प्रकार के दुख हैं, फिर भी व्यक्ति इनको सुख मानता है। मोह की विडंबना है, ये मोह महामद है। मद तो फिर भी सुबह शाम को पीता है तो सुबह शांत हो जाती है, और मोह की मदरा अनादिकाल से अभी तक शांत नहीं हो पाई। इसलिए आगे कहते हैं पाप बीजे, इतना भी नहीं कि मान लो भाई पुण्य के आदि ने छूट जाएगी, छूटेगी, दुखों से मगर पाप को देख कर जाने वाली है, पाप का बंद कराने वाली परिणति। इसलिए कांक्षा नहीं करते, श्रद्धान आकांक्षा ये निकांक्षित अंग है। कांक्षा करें तो कांक्षा दोष हो जाएगा, इसलिए अपने को समझना। विचिकित्सा गिलानी, किसकी गिलानी बताओ? प्रत्येक शरीर मल मूत्र का पिटारा है। मुनि राज का शरीर भी आपकी तरह है, मगर अंतर है। रत्रे पवित्रते, सही कहा आपने। आप यदि शमशान से आओगे तो क्या करना पड़ता है? क्यों अरविंद गोयल जी, शमशान से आगे क्या होता है? चौके में घुस जाते हो, बोलते क्यों नहीं हैं? वो हम शमशान से आए, बोलो ना। चौके में प्रवेश मिलेगा हमें? क्यों? शमशान तो शमशान है ना, ये फर्क क्यों? महाराज बहुत फर्क है। मलमूत्र का पिटारा होकर के भी रत्नात्रय पवित्र थे, रत्नात्रय से शुद्धि हो गई। जब शुद्धि हो गई तो फिर उसमें अशुद्धि क्यों दिखती है? गिलानी क्यों, किस बात की गिलानी होती है? और जो गिलानी करता उसको एक दोष हो गया संदर्शन का। संस्था अनदृष्टि नाम, जो मिथ्या दृष्टि हैं, रागी हैं, रागी देवी देवता हैं, उन सब का गुणगान करना, तारीफ करना, ये होता है। इसी प्रकार आगे प्रशंसा भी होती है। अब मुंह से तो नहीं बोल रहा है सामने वाले के सामने, मगर मन में अच्छा लग रहा है, ये भी दोष होता है। ये पांचों दोषों से बचा करके अपने सम्यक दर्शन को मजबूती देना चाहिए, इसी से काम बनने वाला है। मगर हम लोगों की तो स्थिति ये बनती है कि बस जो सामने आ गया प्रत्याशी उसके ही हो जाते हैं। हाँ भैया तुम्हारे साथ में हैं, हम तो चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। विषैया होता है, पारसनाथ भगवान के मंदिर में गए, भगवान आपके भगत हैं, बाहर निकले तो सड़क पे दूसरे भगत हो जाते हैं। सुन रहे ना, समझ रहे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ? मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी क्या करते हैं बताओ? अभी क्या किया आपने कुछ दिन पहले? बाहर भी आरती, अंदर करो ना करो पक्का नहीं। क्या हो रहा है? इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कोई मेरे से कहे हमारे बार बार इस बात को क्यों करते हो? प्रसंग और आपकी दृष्टि पक्की हो जाए, इतना ही उद्देश्य है। अभी भी कहता हूं बीतराग पार्टी से जुड़ जाओ। आप बीतराग पार्टी को एकांत से स्वीकार करते हो तो आपका वर्तमान भी और भविष्य भी है। और ऐसे जुड़ जाओ कि अपना सम्यक दर्शन पुख्ता हो जाए। कैसा? जब तक मोक्ष न मिले तब तक भाई छूटे नहीं, शादी अनंत काल के लिए हो जाए। अब हमने सम्यक दर्शन को तो अच्छा बना लिया, और सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में सम्यक चारित्र में देश संयम की बात चल रही। देश संयम में हमने अणुव्रतों की चर्चा की, उसमें अहिंसा अणुव्रत की बात आई। हमने नियम ले लिया कि हम कभी भी मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से 3 जीवों की संकल्प से हिंसा नहीं करेंगे।
खेती किसानी व्यापार में यदि कोई विराधना होती है, उसका त्याग नहीं कर पा रहे। रोटी पानी चौका चूल्हे में हो जाए, उसका त्याग नहीं। आरंभी हिंसा का त्याग नहीं, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं। हमारे धर्म पर कोई हमला बोलता, हमारे परिवार पे हमला बोलता, हमारे देश पे हमला बोलता है, उसमें भी त्रिजीवों की हिंसा का त्याग नहीं। मगर संकल्प से नहीं मारूंगा मैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ऐसे अहिंसा अनुव्रत के अतिचारों को भी समझ लें, कहाँ कहाँ हमसे अहिंसा में दोष लग जाते हैं। 183 क्रमांक वाला श्लोक पढ़ते हैं और 68 नंबर का प्रश्न निकालो। छेदन छेदन ताड़न ताड़न बंदा बंधा भारस्या भारस्या रोपणम रोपणम समधिकस्य समधिकस्य। ये दो पुस्तकें क्यों रखी हैं? जरूरी है क्या रखना अपने पास? बांधे को उनको अरुण जी को पुस्तक नहीं मिली, आर्यन में पुस्तक नहीं, किशोर जी में पुस्तक नहीं है, ये सही दो है। कई लोग अब अच्छे से पुस्तक वगैरह दो, बिठाने की व्यवस्था कर दो, रोज डेली आया करें। अब कभी आते हैं, उनका मन बने तो बताओ, तुम लोग पुस्तक रख के बैठ जाते हो। नए लोगों को पहले पुस्तक दिया करो। हाँ बहुत अच्छा, सही में महाराज। अहिंसा प्रत्यक्ष अनेक अहिंसा अणुव्रत के, क्योंकि यहाँ श्रावक धर्म का कथन चल रहा है, इसलिए अहिंसा अणुव्रत के। छेदन माने छेदना। सुनो, कई बार पूंछ वगैरह काट देते पशु, कान वगैरह भी काटे जाते, देखा आप लोगों ने? इस प्रकार काटन, उनको हरी वगैरह से बेल वगैरह को हाँकते, देखा? लकड़ी में कील लगी रहती, क्या बोलते है डारसी में? प्राणी। उधर आर, हाँ आर अरैया, आर बोलते। और घोड़े में चाबुक लगाते, बेल में लगाते, हाथी में अंकुश लगाते। आप लोगों ने कभी देखा नहीं? हाथी वगैरह जो लेकर आते हैं, वो हाथी जब चलता नहीं है, उसमें अंकुश वगैरह लगाकर चलाने का प्रयास करते हैं। इसे अनेक प्रकार का ऐसा ज्ञान होता है। अब देखो, हाँ क्या कह रहे हैं, आगे देखो। हाँ, बंदा बांध देते ऐसा, इधर देखो, बांध ऐसा बांध देते, वो पानी भी नहीं पी पाता, चारा भी नहीं खा पाता, तो उसके माध्यम से उसको कष्ट होता है, अपने अहिंसा व्रत में दोष लग जाता है।
ऋषभदेव के प्रसंग तो आप जानते ही हैं आप लोग। क्या वो प्रसंग कौन सा? क्या वेद को उसी का लगा दिया था। अब वो कौन से पर्याय में था एक ही नहीं, ये चर्चा तो होती रहती है, मगर चर्चा किंवदंती के रूप में आ जाती। हमने ये चर्चा चिंतन किया तो ऐसा लगता है महापुराण वगैरह में ऐसा प्रसंग नहीं। तो एक बार हम लोग कुंडलपुर कार्यक्रम के बाद में उन्हीं श्री सुधा सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, हम 2-3 संघ इकट्ठे हुए। तो उस समय हमने शंका समाधान का प्रसंग चल रहा था। तो सुधा सागर महाराज जी का भी कहना यही था, देखो भैया, यदि मान लो अंतरा है तो घटना तो कर्म का पद तो हुआ, यदि मान लो धुआं है तो आग तो है, यदि धुआं है तो आग तो निश्चित है। इसलिए यदि मान लो आदिनाथ भगवान के मुनि अवस्था में अंतराय कर्म का 6 महीने उदय चला, आर का लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कर्म का तो बंद हुआ, निश्चित हो गया। मगर कौन सी पर्याय में हुआ ये कोई स्पष्ट नहीं है। या तो सितंबर साहित्य को देखो, वहां कोई चर्चा इस प्रकार की हो, दिगंबरों को ऐसी पढ़ने मिलती नहीं। कहने का मतलब इतना ही है, हम यदि मान लो किसी के ये बाधा पद अपने को भी बाधा हो जाती है। अभी ये तो बंधन का चल रहा है, बंध का है। बंध का प्रसंग यही है कि यदि मान लो पशुओं को बांध देते, ऐसा बांध दिया कि खाने पीने में बाधा आई, भागने में बाधा आई। एक बार गुना जिले में मेरा बिहार हो रहा था, एक रास्ते से मैं जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ, जब जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पुलिस बैठी हुई थी। मैंने पता किया पुलिस क्यों आई, तो उन्होंने कहा महाराज सामने एक मंडप बना, मड़वा बोलते हैं उसको, या एक मड़वा में रात के आग लग गई, ठंडी में अलाव तापते हैं लोग, और जला हुआ छोड़कर अलाव चले गए। अचानक हवा चली और अलाव की आग उस मड़वा में लग गई। अंदर पशु बंधे थे, एक गर्भवती भैंस थी, लोहे की सांगल से उसको बांध के रखा था, गाय बंधी थी और भी पशु थे। और आग ऐसी लगी, लोग अंदर रात में सो रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह तक पता लगा पूरे पशु जल करके मर चुके थे। ग्रस्त बछड़ा भी मर चुका था, निकल के बाहर। अब सोचो कितना अनर्थ हो गया। अरे बांधना है तो ऐसा तो बांधो वो श्वास ले सके, चारा खा सके, पानी पी सके, इतना तो होना चाहिए, भाग सके, मौका आए तो एक अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि अब क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। इसलिए यहाँ पर पशुओं को बांध देते, अथवा पिंजरे आदि में रख लेते। अब कभी सोचो, विचार करो, अपने को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कैसा लगता है? भले ही खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए, एक कमरे में कैसा अनुभव होगा बताओ भाई नीतीश कुमार, कैसा लगा? कमरे में बंद कर दे, घुटन होगी। ये तो उसमें है, कूलर पंखा भी है, एसी भी है, अब तो फिर दुखी हो रहा है ऐसे तो भाई। एक मानसिक धारणा की बंधन में, बंधन कोई भी नहीं चाहता। जब बंधन नहीं चाहते हो तो क्यों दूसरों को बांधना चाहते हो और बंद करते हो, तो पक्का अपने के लिए अहिंसा रथ में धक्का लगता है। अब संदिग्ध से 12 से आरोपण और ज्यादा ही अधिक पहाड़ को लाद दिया। पशु होते हैं तो पशुओं की भी सीमा हो, पहाड़ तो ढोते हैं। बैलगाड़ी में 2 बैल जोते हैं आपने, तो वो 5-6 कुंटल तो ले सकते हैं। आपने 12-15 कुंटल लाद दिया, उनको लाद दिया, वो चल नहीं पा रहा है, आर लगा के हाँक रहे हैं उनके लिए। तो ऐसा करने से भी अहिंसा व्रत में दोष लगता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पाना नहीं हो रोधा, अन्न पान का रोध कर देना,
अन्नपान नहीं खाने देना। भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है, कहते हैं खाते में तो कुत्ते को भी नहीं भगाते। क्या सुन रहा है? खाने में कुत्ते को नहीं भगाते। अरे बार कैसे नहीं भगाया उसने? पूरी रोटियां खा ली हमारी। अब तो रोटी खा ली ना, मुंह मार दिया, अब आप खाओगे क्या? बचेगी तो खा लें तो उसको। जब उसने रोटी खाई नहीं ना, आपके काम की नहीं बची ना, फिर क्यों करना? इसलिए अपने को इन सब बातों का ध्यान रखना। अहिंसा व्रत की बात चल रही है, अपने को इन अत्याचारों से बचाना। अपने आप को कौन से बना ताजा कर लेना, छेदा नहीं, काटा नहीं, बंदा नहीं, अति भार रोपण है, वो अन्नपान को रोकना है। इनको कभी भी अपने को दोष नहीं लगाना चाहिए, इनको अपने पास नहीं रखना चाहिए। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। नित्योपदेश नित्योपदेश दानम दानम रैसो रैसो व्याख्यान व्याख्यान कूटलेख कूटलेख कृति कृति न्यासामहा न्यासामहा वचनम वचनम साकार साकार मंत्र मंत्र वेदस्य वेदस्य नित्योपदेश दानम नित्योपदेश दानम व्याख्यान कुटलेख कृति न्यासा विहार वचना साकार वचना साकार मंत्र वेदस्य साकार मंत्र वेदस्य साकार मंत्र वेदस्य नित्योपदेश दानम व्याख्यान कूटलेख कृति साकार वचना साकार मंत्र वेदस्य। बोलो अब देखो, हमारे यहाँ अहिंसा व्रत को प्राप्त करने के लिए आगे के संपूर्ण व्रत होते, सत्य का पालन करते हैं, उससे भी अहिंसा का पालन होता है। अचौरी का पालन करते हैं, उससे भी अहिंसा का पालन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते, उससे भी अहिंसा का पालन होता है। परिग्रह का त्याग करते, उससे भी अहिंसा का पालन होता है। इस प्रकार से आपको चारों जो व्रत आगे के उन व्रतों का पालन भी अहिंसा को उद्देश्य में लेकर है। यदि सत्य अपने पास नहीं होगा तो पक्का मानना अहिंसा कहीं ना कहीं क्षति को प्राप्त होगी, अहिंसा में दोष लगने वाला। तो यहाँ पर सत्य व्रत को या सत्य अनुव्रत को लेकर कहा गया, इसमें भी 5 प्रकार के मुख्य रूप से दोष लगते हैं। मिथ्योपदेश दाना, झूठा उपदेश देना, क्या इस प्रकार का कथन करना जिसके माध्यम से किसी को कष्ट हो जाए, झूठ बोलना, असत्य का प्रयोग करना, रहस्यो व्याख्यान, एकांत की बातों को प्रकट करना, हाँ, कूटलेख कृति, झूठे बही खाते बनाना, झूठे कागज तैयार कर लेना, ये आजकल बहुत चलता है। आजकल खाते भी हड़प लिए जाते को अकाउंट हैक करना होता है, अनेक प्रकार झूठे नंबर आदि प्राप्त करके लोगों के खातों में से पैसा निकाल लिया जाता है। अनेक प्रकार जाली लिखा पढ़ी भी हो जाती है, पता लगा जमीन कोई की है और रजिस्ट्री कोई ने करा ली। क्यों सा होता कि नहीं है? होता है। तो यही सब गड़बड़ है ना। इसके माध्यम से आखिर सत्य के असत्य के माध्यम से हिंसा को ही धक्का लगने वाला है। कूटलेख कृति, एक खोटे बही खाते बनाना, आज कंप्यूटर के में भी ऐसा चलता है। कहते तो ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये पूरी पारदर्शिता बरतवाते हैं, मगर सुना है कि उनका काम भी
इसके बिना चलता नहीं है। चाहे जो अकाउंटेंट हो, सीए हो, सीएस हो, और भी हो, और कोई वकील वगैरह भी इनकम टैक्स आदि के होते हैं। सबका तो नहीं कहूँगा, मगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कूट लेख कैसे करवाया जाता ये भी होता है। पटवारी आदि के माध्यम से भी आप चालाकी कर लेते हो। कोई जमीन किसी के नाम पे और कोई के नाम बोलो कर देते हैं, फिर ये सब कूट लेख में आता है। अभी तो अपन धोखा दे दो, बाद में क्या होगा जब कर्म का आसरा बंद होगा। कल वो मनीष भाई अभी आए नहीं, कल पूछ रहे थे शंकर समाधान में, महाराज जी तो कोई पुण्य करता है कोई पाप करता है, तो ये कैसी व्यवस्था होती है? पाप करने वाला नरक जाता है और पुण्य करने वाला स्वर्ग जाता है। तो हमने कहा ये काउंसलिंग नहीं होती यहाँ, ये कॉलेजों में होती है ना, कौन को कौन सा कॉलेज मिलना है, अपने स्पेशल व्यवस्था है। यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा कर्मों का फल यहाँ प्राप्त होता रहेगा। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। चार वेद दो पुराण में बात कही दो, सुख देते सुख होते जैसे दुख हो। विकास जी बिन्नू को श्री ने बुलाया था काम करने के लिए, ऐसे बैठे रहे आप देखो काम कैसे बता आगे वालों को क्या था? बिन्नू को किसी बोला था कि बाइक लगाने का, वो तो मंदिर जी का है, हम नहीं जानते। थोड़ा सा जिम्मेदारी से होना चाहिए। तो आ गया दो लोग उपस्थित से वापिस रहता है। आप समझ लो चलेगा, काम चल रहा है, खुद की बात हो रही है, दिवाली आने वाली। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं कूट लेख अनेक प्रकार के होते। आजकल तो पहले तो ताला तोड़ के चोरियां होती थी, आजकल वे भी पढ़े लिखे होगा चोरी करने वाले। चोरी करने वाले कम से कम BCA MP तो होना चाहिए क्या है? इतना तो जरूरी है, क्योंकि अब वो कैसे करेगा चालाकी बताओ? आपके खाते से पैसा कैसे निकालेगा अनपढ़ होगा तो बताओ। इसलिए वो आप लोगों ने कैमरे लगा लिए बताओ, और आप घर में नहीं घुस सकते। तो असली पढ़ाई लिखाई जरूरी होती, मगर जितने पढ़े लिखे हो गए ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा बताओ। वार्तालाप संगोष्ठी की हमने, पहली संगोष्ठी 2004 में सबसे पहले हमने की। उस समय संगोष्ठी में छतरपुर से पढ़ाने वाले आए, एक बेनती पढ़ाने वाली वो कोर्ट में नोटरी थी, स्टोनो थी, सॉरी स्टोनो थी, तो जस्सा का लिखती थी वो स्टोनो थी। तो उसने बताया छतरपुर में एक बाल अपराधी आया, बाल अपराधी से पूछा आपने चोरियां कैसी इतने छोटे रखे हो बताओ? तो हमने 8-9 साल में इतनी चोरियां कर ली। उसने कहा हाँ चोरियां की स्वीकार करता हूँ। चोरियां कैसे की? ताला कैसे तोड़ते थे? फिर ताला तोड़ता ही नहीं था, वे क्या करते थे? फिर हम तो छाते की टांग लाते थे, सलाह ना छाते की, और छाते की टांग के माध्यम से हम कोई भी ताला खोल सकते। सोच लो, अब छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धि है, उसको सही संस्कार मिल जाए तो इंसान बन सकता है, और नहीं मिले तो चक्का बन गया। इसलिए अनेक प्रकार की चालाकियां होती हैं। आजकल के बच्चों के पास में विवेक नहीं है, विद्या तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत हो गया, एक गलत काम के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेते, अच्छे काम में जीरो रहते, ऐसा रहता है। इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये क्या क्या चलता है। तो यहाँ पर कूट लेख ये होता है, न्यास पहाड़ बचना, और क्या किसी ने मान लो धरोहर रख दी, गिरवी रख दी, और रखने के बाद में मंत्र भी, मतलब शरीर की चेष्टा आदि के माध्यम से सामने वाले के अभिप्राय को जान लेना, वो क्या चाहता है, तो किस प्रकार उसको गुमराह करना, कैसे झूठ बोलना, ये सब बातें रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक लोगों के द्वारा होती है। वो क्या चाहता और क्या कर देते, उसने क्या मांगा क्या दे देते। बाजार में भी अनेक प्रकार के
ऐसे काम होते सामने वाला समझ नहीं पाता, हम बोल देते। ऐसा ये 5 प्रकार का निंदा, उपदेश, व्याख्यान, कूटनीति, क्रिया, न्यास, अपहार और साकार ये 5 जो है सत्तानुव्रत के दोष होते, इनसे भी अपने को बचाना चाहिए। मगर हैरानी की बात तो यह है, हम लोग यहाँ जैन धर्म का पालन करते हैं, मगर हम लोग भी पश्चिमी संस्कृति में से ढल गए। हम झूठ बोलने को ही उत्सव मनाते, झूठ बोलने को पर्व मनाते। अब दीपावली आ रही है, दीपावली मनाने को आप तैयार हो या ना हो, आपको समय हो ना हो, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप लोग? अप्रैल फूल। बोलो, ये जो है क्या चल रहा है बताओ? अप्रैल फूल मनाना, झूठ बोल करके आनंदित होना, ये विश्वानंद नाम का रोध ध्यान है। ऐसे रोध ध्यान के माध्यम से आपको असत्य का ही दोष लगने वाला, अपने सत्य में दोष लगने वाला है। जो नहीं मनाना चाहिए वो मनाते, जो मनाना चाहिए वो मनाते नहीं। ये तो असत्य होता है। यह सुनना है आप लोग। अब जन्मदिन मनाना, अब जन्मदिन मनाना तो अब बता, आपके क्या आत्मा का जन्म होता है? बोलो ना, कितने दिन हो गए आत्मा का जन्म होता है? तो फिर आत्मा का जन्म कैसे मानते? अरे आपको मनाना है, जब से जीव ने धर्म का प्रारंभ किया, मंदिर जाना प्रारंभ किया, दिन को याद करो, रात के भोजन का त्याग किया उसको याद करो, दिन को अभिषेक पूजन प्रारंभ उसको याद करो, यदि दीक्षा ली दीक्षा उसको याद करो। मगर ये तो याद नहीं करते, एक ही दिन याद रहता है बस। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको शरद पूर्णिमा तो याद रही, क्यों याद रही है? ये सही से बोलो, सही से बोलो। हमारा जन्मदिन का याद नहीं रहा, अंदर में कुछ अलग रहता है। अब सोचो, अब मैं कहता हूँ जो असली जन्मदिन आने वाला कब आएगा? हमारे आचार्य महाराज का असली जन्मदिन कब आएगा? 22 नवंबर, जब उन्हें ब्रह्मचारी व्रत किया। अरे वाह, 22 नवंबर। बताओ पीछे वाला होता। तिथि से बताओ, तिथि से। आचार पद मिला। तिथि बताओ, तिथि तारीख। जितने लोगों ने कहा सबके नहीं उतना गलत किए जाते हैं। जाओ, अरे हमारे संग आप अपनी काफी समझा लेना। अरे नहीं, आपको गलत बोल रहा है, सुनो, अपनी काफी समझा लेना, सुनो। तो अपना माइक चला लें तो भी हमें यार को दिन तो हो गया तुम्हारा माइक, तो आगे या नहीं बैठते आप लोग? अब क्या बोल, आवाज आ रही है? अच्छा सुनो ध्यान से। शरद पूर्णिमा के पहले आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की रात में विद्याधर का जन्म हुआ। शरद पूर्णिमा को जन्म नहीं हुआ उनका। एक बात सुन लो। दूसरी बात, मुनि विद्यासागर का जन्म आषाढ़ शुक्ला पंचमी को हुआ। 30 जून को नहीं कहो, भारत में रहते हैं अपन तो। अरे तो मैंने क्या बोला? मुनि विद्यासागर बोला, तुमका उत्तर क्या था? वर्तमान में मुनि विद्यासागर का नहीं पूछ रहा हूँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ। अब 22 नवंबर को नहीं बोलना, अगनपति दूज क्या अब सिर्फ कृष्णा दूज को हुआ था, क्योंकि आचार्य परमेश्वरी के रूप में अब मनाना चाहिए आपके। इसलिए आचार्य परमेश्वरी का जन्म कब हुआ? उत्तर देना सीखो। हमने क्या पूछा? आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर आषाढ़ शुक्ला पंचमी नहीं है, याद रखना। अपने को हिंदी से बोलना है, अंग्रेजी तारीख भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको सही सही उत्तर देना चाहिए। समझ में आया? बोलो कितने नंबर आया आपके? हैं? कितने ले लिए ना? कितने नंबर आया बताओ?
बोल नहीं रही बता। अब स्वीकार तो करो, सत्य को स्वीकार करने में क्या बात है। इसलिए इन बातों को अपने को ध्यान से समझना चाहिए। कौन सा उत्तर पूछा जा रहा है, कौन सा उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए शरीर का जन्म होता, आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर का जन्म होता, पुद्गल का जन्म नहीं होता, क्योंकि कभी भी द्रव उत्पन्न नहीं होता और द्रव कभी नष्ट नहीं होता। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय तो हमारी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना, यथार्थ में जन्म नहीं, मगर आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इस शरीर में संयम को धारण किया है, धर्म को स्वीकार किया, यथार्थ में वो जन्म दिवस होता है। इसलिए आप अपने बच्चों का मंदिर दिवस बनाया करो, इसको टेम्पल डे भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके माध्यम से सही हो सकता है, मगर क्या क्या मनाते, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बताओ कायदे में तो व्यक्ति को एक बार भी विवाह नहीं कराना चाहिए। अब तो हर साल विवाह होता है आप लोगों का, बोलो। और विवाह सामान्य से नहीं होता, सुनते वरमाला भी होती है, सुनते सुनो वरमाला नहीं, बरात भी निकलती है, सुने घोड़ा भी आता है, मुकुट भी बांधा जाता है। ये क्या है? ये असत्य को स्वीकार करना है। भारत सरकार के मंत्री अमेठी से सांसद राहुल गांधी को कराने वाली श्रीमती इंद्रदेव ईरानी की किसान आंदोलन 9 नवंबर 2019 को दोपहर 1 बजे आरएस आबू के पास मिल जाता बोल रहे तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए ये सत्य व्रत का पालन करना चाहिए और सत्य व्रत का पालन करने के साथ इन दोषों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब गलती करते हैं। एक अशोकनगर की बात याद आ रही मेरे लिए। एक जैन समाज का गल्ला व्यापारी था, उसके पास में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और कई अधिकारी कर्मचारी आ गए, छापा डाल दिया, पुलिस भी लग गई। और उससे कहा निकालो बही खाते, लो ये बही भी लो, ये खाता भी लो, रसीदबंदी ये भी लो, डायरियाँ भी लो। और पसीना पसीना हो गया, पूरी बही पलटते पलटते। कोई स्टॉक मिलाया वो भी सही निकला। अब वो कहते पानी तो पिलाओ, वो कहता नहीं मेरी जांच पूरी कर लो, आप पानी नहीं पिला पाएंगे। क्यों? आप हमारी इज्जत पे दाव लगाने आए। सुनो, क्यों आप लोग सत्य का प्रसंग चल रहा, सभी लोग बोलते हैं तो सत्य क्या समझते हैं आप लोग? ये सभी अलग अलग बात रखते हैं तो सब मिक्सर हो जाते दिमाग में जाके। तो अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, अशोकनगर व्यापारी के पास गए इनकम टैक्स वाले, उसने पानी भी नहीं पिलाया और बोल दिया स्पष्ट आप तो जांच कर लो, कटघरे में खड़ा करना वो कर लो। आपने हमारी इज्जत को आप चेहरे दे दिया, अभी पानी भी नहीं पिलाएंगे, चाय तो छोड़ो। हाँ, बात मेहमान मैंने किया ना तो मुझे कराएंगे तमाला ने। और वो पूरी जांच कर ली, एक पैसे का भी घोटाला सामने नहीं आ पाया। ऐसे लोग भी होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं दुनिया में आज पंचम काल तो सब मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले। अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब झूठ बोल करके, झूठे बही खाते बना करके, मान लो हमने धन इकट्ठा कर भी लिए तो क्या करोगे बताओ? मजदूर भी 4 रोटी खाता है, आप लोग 16 रोटी,
महाराज वो मजदूर 4 रोटी समय से खा लेता है, काम पे आना 9 बजे खा के आता है, वो हमारा 2 बजे पता नहीं कब खाना है बताओ। हैं ये महिलाएं तो क्लास में इसलिए नहीं आ पाती आपकी कृपा से, क्योंकि आपका खाने का टाइम ही नहीं है बताओ। सबका नहीं कह रहा, बहुत लोगों का कह रहा हूँ मैं, एक समय तो निश्चित होना चाहिए, मगर पैसा जैसा दिखता है, पैसा देख के भूख भी नहीं लगती आप लोगों को बताओ। कभी चाय का गिलास भी हो जाए तो ठंडी हो जाती है चाय पीनी बात, मगर इतना पैसा कमा के करोगे क्या? अरे भाई ईमानदारी से कमाओ और उतना ही कमाओ जितना अपने को आवश्यकता है। क्या प्रभु जी इतना दीजिए जहाँ में तुम समान, मैं भी भूखा ना रहो, साधु का भूखा चल जाएगा, मैं तो भूखा ना रहूं। सही में नहीं रहे, चलिए इतना तो अच्छा है। इसलिए हाँ ये कुछ को अलग भी बोलते हैं कुछ, प्रभु जी इतना दीजिए जहाँ में बैंक समा है, हाँ रोटी खाली ना रहे पेटी भी भर जाए, ऐसा भी है क्या? नया है क्या? गुरु जी इतना दीजिए जहाँ में बैंक समा है, रोटी खाली न रहे पेटी भी भर जाए। तो ऐसा करने से असत्य का अवलंबन लेना पड़ेगा। इसलिए असत्य से बचने के लिए आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि करोगे तो आपको सही श्रावक धर्म की आराधना का फल मिलने वाला है। एक श्लोक पढ़ लेते थोड़ा सा, इस्तेमाल ऊपर वाला प्रतिरूप व्यवहारा प्रतिरूप व्यवहारा प्रतिरूपम व्यवहारा यथार्था दानम राजपुरोधाधिक्रम मान करने प्रतिरूप व्यवहारा राजपुरोधाधिक्रम मान करने दानम राजपुरोधाधिक्रम मान करने बोलो। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रतिरूप व्यवहारा माने समान रंग आदि की वस्तु मिला देना। सुन रहे ना, जो सस्ती वस्तु है और महंगी वस्तु के जैसी दिखाई देती है, और महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिला देना या पूरी सस्ती वस्तु दे देना। आजकल तो क्या होता, कोई भी कंपनी का माल हो स्टिकर बदलना पड़ता है, बस बदलेगा काम है। लिखा था मेड इन चाइना, वो चाइना क्या है? इंडिया के भारत का लगना है। अच्छा अब सुनो, ऐसा लिख दिया तो ये प्रतिरूप व्यवहारा हो गया। किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तेल की दुकान है, पेट्रोल आदि की दुकान है, डीजल की दुकान है। सुन रहे ना, ये मिलाया आता। पहले मिट्टी का तेल रंगहीन आता था, बाद में तो नीला रंग मिलाने लगे। क्यों कि लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में मिला देते थे डीजल में। अब मिट्टी का तेल का कलर दोबारा सामान्य हो गया। क्यों? क्योंकि बराबर रुपया मूल हो गया उसका। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अनेक प्रकार के
मिलावट के काम होते हैं, इसको होते हैं पिट्टी रूप व्यवहारा। ये अचोरी व्रत नाम के तीसरे व्रत का दोष है। इसके बाद में स्तेग नियोगा, किसी को चोरी में सहायता देना, चोरी में लगा देना। क्या कह रहा है? स्वयं तो चोरी नहीं करते क्योंकि हमारे 5 अड़ूरा थे, मगर दूसरों को चोरी में लगा देना। और क्या कह रहे हैं? बोलो। नियोग है तो ये प्रयोग का ही पर्याय है। हाँ, लगाना नियोग आने उसमें नियोग है, फिर अवसर के नहीं लगा दिया, निश्चय रूप से योगदान देना, लगा देना। नियोग आने निश्चय रूपेण योगा नियोगा, ऐसा कर लेना। तो चोरी में उसको सहायता देना, तदहारता दानम आदानम। और चोरी का माल लेके आया, उसने जो चोरी का माल ग्रहण किया, उसे माल को ले लेना। क्यों ले लेना? 100 रुपये का माल 50 रुपये मिल रहा, ऐसा समझ के ले लेना चाहिए। मगर कुछ नियम ऐसे होते हैं, ये तो बहुत गलत होता था। चोरी करने वाला चोरी करके लाया, दुकानदार को पता नहीं चोरी का है कि ईमानदारी का, और पुलिस वाले दुकानदार को पकड़ लेते हैं। ये क्यों होता वकील साहब? ये तो गलत कानून है ना। ये तो आपको याचिका लगाना चाहिए। आपको कोई चांदी सोने का व्यापारी है, आपको चांदी बेचने आया, उसे माथे पे लिखा कि चोरी करके लाया, फिर भी पता लगता है चोर से भी पैसा ले लेते हैं, चांदी भी ले लेते हैं, दुकानदार को भी देना भेंट। ये होता है। इसके माध्यम से अच्छे व्यक्ति को भी आवश्यकता होने पर पैसा नहीं मिलता, इसे अराजकता फैलती है। मगर जानबूझकर ये चोरी का माल है और मुझे लेना है, सस्ता मिल जाएगा, तो जरूर ये अचोरी व्रत में दोष लग जाएगा, क्योंकि आपने चोरी करने का प्रोत्साहन दिया है। आगे राजव्रत क्रम। अब राजा के नियम के उल्लंघन करना। अब कभी कभी राज के ऐसे नियम बन जाते हैं कि व्यक्ति करे तो क्या करे। अब व्यक्ति के ऊपर इतना हो जाता है पहाड़ कि मजबूरी में भी कई बार चोरी करता है। चोरी नहीं करना चाहिए, पक्का है, उसमें नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब इसमें तो बहुत सारे लोग चपेट में जाएंगे। अब गाड़ी चलाए, मान लो लाइसेंस नहीं है, तो बोलो लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहा है, ये राजव्रत हो गया ना। अभी मान लो बिजली चला रहा है, कनेक्शन नहीं लिया, ये भी चोरी हो गया। उसी प्रकार जो नियम कर देने का है, टैक्स देने का, उसका सही पालन नहीं करना, ये भी राजव्रत अतिक्रम हो गया। कहीं जाने का निषेध है, प्रवेश करना राजव्रत अधिकरण। इसलिए मुनि महाराज के लिए प्रतिष्ठापन समिति के अंतर्गत कहा, दूरे गूढ़े रासुके निच्छिद्रे और अवरोधे स्थान पर मल निक्षेप करना चाहिए। क्या मतलब समझे इसका? मतलब पहले तो दूर जाना चाहिए। कितना दूर जाना? नगर के नागरिकों को उससे बाधा ना हो, कोई रोग आदि फैलने की संभावना ना हो, मल मूत्र की बाधा हो के कारण कोई बीमार ना हो जाए। हाँ, कूड़े एकांत में मर्यादित स्थान पे जाना हो गया। निश्चिद्रे, जहाँ मल मूत्र का विसर्जन करना है, बात छिद्र नहीं होना चाहिए। छेद वगैरह में अंदर जीव हो सकते हैं, चींटी आदि हो सकते, वो मर सकती है। मिट्टी आदि में भाई रास्ता बंद हो सकता। निच्छिद्रे रास्ते, वहाँ पर किसी प्रकार भाई चींटी आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो भी मर जाएगी। इसके बाद में अवरोधे, रोध नहीं होना चाहिए। बिना पूछे ना घर में जाना, ना किसी के खेत खलिहान में जाना, अन्यथा ये भी राजव्रत अतिक्रम कहलाएगा। हाँ, फिर पूछ सकते हो आप, भैया हम आ सकते हैं क्या? भैया हमको यहाँ थोड़ा काम से जाना है, मना तो नहीं। अथवा जहाँ तक सामान लोग जाने का निषेध नहीं, वहाँ तक जा सकते। आपका आंगन है, मान लो कोटी परिसर है, अब यहाँ पर मान लो अंदर जाने को तो मना है, यहाँ तो आ सकते हैं। मान लो सामान्य व्यक्ति भी आते हैं, तो यहाँ तक मुनि महाराज को आने का निषेध नहीं। अब कोई छाव नहीं है, मिलिट्री एरिया,
तो वहाँ पर परमिशन लेके जाओ, बिना परमिशन के नहीं जाओ। यदि वो मना कर देगा तो नहीं जाना अपने को। यदि जाते हो तो राज अतिक्रम हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है जितने भी शासन के नियम है और नियमों का पालन करना भी ब्रिटिश रावत का कर्तव्य है। अब कुछ लोग ये कहते महाराज 1 रुपए में हमें 1 रुपए में 20 पैसे टैक्स देना है, हम उनको इसलिए नहीं देना चाहते, वो तो पाप में लगाते, वो शराब आदि को प्रोत्साहन देते, वो मछली पालन को, सूअर पालन को, मुर्गी पालन को देते प्रोत्साहन, इसलिए हम उनको नहीं देना चाहते हैं। हम गौशाला में खर्च करना चाहते हैं, हम परोपकार करना चाहते हैं, बीमारों को अस्पताल में दवाई देना चाहते हैं, हम भूखे को भोजन कराना चाहते हैं। तो ऐसा आप लोगों को स्वयं विचार करना है, मगर क्या उचित है और क्या अनुचित है। मगर सरकार की नीतियाँ तो कई ऐसी होती हैं, विचार तो करना पड़ता है। मगर यहाँ पर इतना कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखो। मैं नहीं कहूँगा टैक्स की चोरी करो, मगर इतना कहूँगा राज के नियम के विरोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। लगभग समय आपका हो गया, इतना ही कहना चाहता हूँ। अंकित भैया भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रेसिडेंट टीकाकरण शर्मा के समर्थन में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे।